नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हर घर बने पाठशाला। इस कार्यक्रम में आज घर से ही आप सीखेंगे बहुत हुआ कविता का अर्थ और इसके अभ्यास के प्रश्न। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने इस कविता को गाने का अभ्यास किया। मुझे उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी होगी और अब आप इसे गाने में भी मज़ा ले रहे होंगे। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं आज की कविता। पाठ 6 है कक्षा 2 का बहुत हुआ। तो कविता में पहले बोला गया है बादल भैया बहुत हुआ। क्या कहा गया है कि बादल भैया बहुत हुआ। कीचड़ कीचड़ पानी पानी। बादल से कहा जा रहा है कि हे बादल भैया, बहुत सारी वर्षा तुमने बरसा दी है, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी भर गया है, अब बारिश करना बंद कर दो। ठीक है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। अब सभी को याद क्या आ रही है? नानी। और नानी कब याद आती है? जब बहुत हम थक जाते हैं, किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं और सभी को अपनी नानी याद आ जाती है। ये एक मुहावरा है बच्चों। ठीक है। और आगे है सारा घर दिन रात चुआ। आप देख रहे होंगे कि इस कविता में अगर आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आप पाएंगे, देखो ये जो घर है, इस घर में क्या लगे हैं? टिप टिप ऊपर से पानी बस रहा है, जिसे चोए लगे हुए हैं। पानी जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्योंकि बारिश में छत कहीं कहीं से जहाँ से फटी होती है वहाँ से पानी अंदर आ जाता है। तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और वो बादल से क्या कह रहे हैं कि बादल भैया अब तुम बरसना बंद कर दो। आगे यहाँ कहा गया है कि जाएं कहाँ। क्या कहा गया है? जाएं कहाँ। ठीक है। अब कहाँ पर खेलें? एक सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे हैं। जाएं कहाँ, कहाँ पर खेलें। ठीक है। सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा है कि अगर बारिश यूं ही बरसती रहेगी तो हम खेलेंगे कहाँ पर, हम जाएंगे कहाँ पर। ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है वो बादल से पूछे जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि हम घर में फंसे बोरियत झेल रहे हैं। ठीक है। जैसे एक पिंजरे में कोई तोता बंद हो जाता है और वो चुपचाप बैठा रहता है, कुछ कर नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार हम भी फंस चुके हैं इस बारिश की वजह से, जो तुमने निरंतर करने जारी रखी हुई है, जिसे तुम बंद भी नहीं कर रहे हो। इसके बाद आगे कहते हैं सूरज दादा। सूरज को दादा कहा है, बोला सूरज दादा धूप खिलाएं। धूप कौन देता है? सूरज। तो सूरज को बोल रहे हैं सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं। ताल होता है बच्चों तालाब। ठीक है। तालाब आमतौर पे सड़कों पे नहीं होते। तालाब जो है वो कहीं दूर जा कर के होते हैं, ज़मीन में। ठीक है। नीचे थोड़ा सा गड्ढा हुआ होता है, छोटा सा, कई बार बड़ा भी होता है, वहाँ पानी भरा होता है, उसे ताल कहते हैं। लेकिन सड़कों में कैसे भर जाता है पानी? जब बहुत बारिश होती है तो पानी जो है वो सड़कों में रुक जाता है, लोगों के घरों में भर जाता है। तभी कहा है कि धूप खिलाएं और ताल नदी सड़कों से जाएं। ताल तो ताल, नदियाँ तक सड़कों में बन गई हैं, मतलब इतना पानी आ चुका है कि नदियाँ बन गई हैं। ठीक है। और तुम भी भैया करो दुआ। कविता पढ़ने वालों से भी कहा है कि भैया तुम भी दुआ करो कि ये जो बारिश है वो बंद हो जाए। ठीक है बच्चों, ये थी कविता। आपने देखी, कविता कैसी लगी आपको आप ज़रूर बताएं। ये कविता का अर्थ। अब इसके कुछ प्रश्न करते हैं, देखते हैं आप कितना इस कविता को समझ पाए हो। सबसे पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। मतलब आपके दिमाग में क्या क्या आता है जब कभी भी हम बारिश का जिक्र करते हैं, कि बारिश या इस तरीके से कुछ जब हम जिक्र करते हैं तो तुम्हारे मन में क्या क्या जो है वो आता है। तो जैसे बारिश का जिक्र करते ही अब जिसके मन में जो आता है वो बच्चा वो लिख सकता है। जैसे मेरे मन में क्या आता है, बारिश का जिक्र करते ही मेरे मन में आ जाता है एक तो बादल। क्या आता है? बादल। ठीक है। और मेरे मन में दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है मेरे मन में? दूसरा आता है पानी। और क्या आता है मेरे मन में? मेरे मन में और आता है बारिश का जिक्र करते ही क्या बोलते हैं कि मैं खेल नहीं पाऊंगा। ठीक है। ठंड हो जाएगी। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो बारिश होने पर मेरे मन में आती हैं। अब आपके मन में क्या आता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। जब बहुत बारिश होने लगती है तो तुम कहाँ पर खेलती हो और कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहाँ जाएंगे हम? सिर्फ एक ही जगह है फिर हमारे पास तब तो खेलने के लिए, और वो जगह क्या है? हमारा अपना घर। क्या है बच्चों? हमारा अपना घर। ठीक है।
तो घर पे ही हम जो है वो सारा दिन भर खेलते हैं, क्योंकि घर के अलावा तो कोई जगह हमारे पास बची होती नहीं है, तो हमें घर पर ही खेलना पड़ता है। और क्या खेल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, अंत्याक्षरी खेल सकते हैं, या कोई गीत गा सकते हैं, है ना। अगर घर थोड़ा सा बड़ा है तो छुप सकते हैं, ठीक है, पकड़म पकड़ाई खेल सकते हैं। इस तरह के खेल ही हम खेल सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब क्या हुआ, पहले सवाल का, कि हम कहाँ पर बारिश होने पर हम कहाँ पर खेलते हैं, हम अपने घर में खेलते हैं, हम अपने घर में खेलते हैं, ठीक है। और कैसे खेल खेल पाते हैं, जो केवल घरों में ही खेले जा सकते हैं। अब अगला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो प्रश्न है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा जो है वो दिखाई देगा। अब आप देखिए, जब कभी भी किसी के घर के, मेरे घर के आसपास जब बारिश होती है तो आसपास जो है वो दिखाई ऐसा देता है, धुंध छा जाती है, कुछ कई बार तो कुछ नज़र नहीं आता है, और कई बार लगता है कि बहुत देर की आवाज़ें आती हैं, छप 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 छप, है ना, पानी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सब कुछ मुझे दिखाई देता है। हालांकि मेरा घर क्योंकि पहाड़ में है तो मुझे सामने का नज़ारा बहुत सुंदर भी दिखाई देता है। अब आपके घर में क्या होता है वो आप बता सकते हैं। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ से आता है। बारिश में बहुत सारा पानी बरसता है, और वह सब पानी बादलों से आता है। कहाँ से आता है बच्चों, बादलों से आता है, ठीक है। अब ये सब बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते होंगे, अब हमने ये बताना है कि ये सब लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते होंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं लोगों की। लोग क्या करते हैं, लोग अपने घरों में रहते होंगे, ठीक है, कुछ खेलते होंगे, कुछ सो जाते होंगे, ठीक है, कुछ खाना खाते होंगे। इसके साथ ही अब बात करते हैं कबूतर की। कबूतर भी अपने जो उसका बिल बना होता है, ठीक है, जो उसने अपनी रहने की जगह बनाई होती है, वहाँ पर जा कर के छुप जाता है, ठीक है। भूख लगती होगी तो दाना चुगने के लिए निकलना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले से ही उसने दाना अंदर छुपा के रख लिया होता होगा। केंचुआ जो है वो मिट्टी के बिल्कुल अंदर घुस जाता होगा, ताकि वो बारिश में मिट्टी के बहने के साथ ही बह ना जाए, ठीक है। कुत्ता अपने जो उसके कुत्ते के लिए घर बनाया होता है, कुत्ता घर, वहाँ पर जाकर बैठता है। हाँ, वहाँ से भी वो घर की रखवाली करता है। अगर बारिश में भी कोई अंदर आए, कोई अनजान व्यक्ति आए, तो उस पर भौंककर जो है वो अपने मालिक को उसकी सूचना देने का प्रयास करता होगा। मछली तो खूब मज़े में नदी में तैरती होगी, क्योंकि उस समय उसे किसी से खतरा नहीं होता होगा, कोई उसे पकड़ने नहीं आएगा। बहुत मज़े से मछली आनंद में जो है वो पानी में तैरती होगी, उसे तो पानी से कोई डर नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो कई बार मछलियों को भी उस बहाव में बहने पर मजबूर हो जाती हैं मछलियाँ भी। मोर जो है वो बारिश के रुकने का इंतज़ार करता होगा कि कब बारिश रुके और कब वो अपने पंखों को फैलाकर नाचे, ठीक है बच्चों। तो ये थी इन जीवों की बात, जो कि हमने अंदाज़ा लगाया कि वो क्या करते होंगे जब कभी भी बारिश आती होगी। अच्छा, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। ऐसा तब कहते हैं जब हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। बहुत हुआ अब अंदर चलो, ऐसा तब कहते होंगे जब हम क्या करते होंगे, बाहर बड़ी देर से खेल रहे हैं और हम बुलाने पर भी बार बार अंदर नहीं आ रहे हो, तब हमें ऐसा कहते होंगे। और बहुत हुआ अब सो जाओ, ऐसा तब कहते होंगे जब हम देर रात तक जागते हुए कुछ कहानी सुनने की जिद कर रहे हों या सो नहीं रहे हों, तब हमें ऐसा कहा जाता होगा। और बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, ऐसा तब कहते हैं जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे हों और अब सोने का समय हो गया हो, खाने का समय हो गया हो या पढ़ने का समय हो गया हो। अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार है बच्चों। अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूछा गया है कि कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। सड़कें नदी बन जाती हैं, देखो बहुत बड़ी बात है। देखो सड़कें कैसे नदी बन जाती हैं, तो ये ऐसे बनती हैं बच्चों कि सड़कों में पानी इतना भर जाता है कि नदी और सड़क में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो इतना भर जाता है कि सड़क पर भी नाव लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। और कारें फंस जाती हैं, वो चल ही नहीं पाती। सब और कीचड़ होने पर नानी याद क्यों आती है, क्योंकि तब यदि हमारी गाड़ी में है तो गाड़ी फंस जाएगी, वो चल नहीं पाएगी, नाव चल नहीं पाएगी, पैदल चल नहीं पाएंगे, और चलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा थक लग जाएगी। इसीलिए हमें क्या होता होगा, अपनी नानी याद आती होगी। अच्छा, अब एक ध्यान से देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए। अब नहीं बरसूंगा, ये एक कहानी है। कहानी की शुरुआत यूं है कि एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ
तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। ऐसा होता है ना, जब बहुत बारिश होती है तो कहते हैं बादल अब मत बरसो, जब बारिश ही नहीं होती है तो कहते हैं भाई अब बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। तो आज से उसने बरसना, उसने कहा कि मैं बिल्कुल बंद। तो फिर क्या हुआ होगा, इस कहानी को आपने सोचना है और लिखना है। थोड़ा सा मैं आपको इसका और आइडिया देता हूँ। देखो, जैसे ही उसने बरसना बंद कर दिया होगा, चारों तरफ क्या हो गया होगा, धूप ही धूप, गर्मी, फसलों का नुकसान होने लग पड़ेगा। फिर जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग हैं, सभी बारिश को, बादल को बोलेंगे बादल बादल बरसना शुरू हो जाओ। और हो सकता है उस समय वो ये वाला गीत भी गाएं कि काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, बरसो खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगदानी दे, काले मेघा पानी दे, धरती को रंगदानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब छमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। फिर हर कोई इस तरीके से बादल से फरियाद करने लग पड़ेगा और बादल अंत में फिर से बरसना शुरू हो जाएगा। आप बादल की इस कहानी को अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ पर बोला है, ऊपर एक चित्र दिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस चित्र में एक बच्चा कहा है कि चित्र बना रहा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे बच्चे ने छाता पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न यहाँ से आप देख सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। बिल्ली क्या कर रही है, आदमी क्या कर रहा है। देखिए, बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली पानी में भीग गई है और अपने शरीर को झपट रही है और पानी को झाड़ रही है। लड़की क्या कर रही है, वो पानी के टब में नाव तैरा रही है। ठीक है, और क्या है, आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आदमी क्या कर रहा है और कुत्ता क्या कर रहा है। ठीक है, तो जो कुत्ता है वो नहीं, बिल्ली जो है वो ये कुत्ता था जो पानी को झपट रहा है। बिल्ली जो है बच्चों, वो आप देख पा रहे हैं किनारे में एक अपनी खिड़की पर खड़ी होकर के बारिश को बाहर भी देख रही होगी और अंदर भी देख रही होगी और भीगी हुई है, सहमी हुई है, इसे बहुत ठंड लगी हुई है। और कुत्ता पानी को झपट रहा है, सूख रहा है। और आदमी क्या कर रहा है, आदमी जो है वो लूडो खेल रहा है। क्या खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते बारिश में, है ना बच्चों। तो ये थी आज की हमारी कहानी और उसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, काम वाले, तुमने देखा होगा कि चित्र में कई ऐसे काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें क्या कहते हैं, काम वाले शब्द। ठीक है, काम वाले शब्द हम देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो, जैसे ये कुत्ता क्या कर रहा है, अपने आप को झाड़ रहा है, काम वाला शब्द। बच्चा चित्र बना रहा है मतलब काम वाला शब्द। खेल रहे हैं मतलब काम वाला शब्द। खड़ा है, काम वाला शब्द। पानी से खेल रही है, ये भी काम वाला शब्द हुआ। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।